गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नाउ मैं आज आपके लिए लाई हूँ मनोविज्ञान के प्रश्न। सी डी पी मनोविज्ञान के NCERT पर आधारित है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी पे। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डब्ल्यू कैशर ने, एल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? एल्फ्रेड बिने ने। ना हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर बी, एल्फ्रेड बिने। सी टेट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी पूछी जाती है, उस पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है 3, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, यह आंसर करेक्ट है हमारा। ना हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे ने, बेलक ने, रॉबर्ट ने, रोजनविक ने। किसने किया है? बेलक ने। ये पर्सनालिटी के चैप्टर में चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, तो परीक्षण किसने किया है? बेलक ने। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को, विकलांग को। तो ब्रेल लिपि में किसको पढ़ाना चाहिए? अंधे को, जो देख नहीं सकते। ब्रेल लिपि में अंधे को पढ़ाना चाहिए। ब्रेल लिपि किनके लिए होती है? अंधों के लिए। जिन्हें इशारों की मदद से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, रुचि होती है जन्मजात अर्जित दोनों कोई नहीं। तो रुचि क्या होती है? 5/3। रुचि क्या होती है? दोनों होती है, जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। कुछ बच्चा पहले से लाता है अपने अंदर और कुछ एनवायरनमेंट से सीखता है। आदत अलग अलग होती है, लेकिन आदतें अलग होती है, रुचि अलग होती है, इन दोनों में डिफरेंस है। हमारा 6 क्वेश्चन, आदतें होती है जन्मजात अर्जित दोनों कोई नहीं। आदतें क्या होती है? अर्जित की जाती है। आदत अगर पढ़ने की नहीं है तो बनाएंगे हम लोग। कोई बच्चा पैदा होते ही पढ़ने को लगता नहीं, अच्छी आदतें तो बनानी पड़ती है। अच्छी बुरी आदत अर्जित करना हमारे ऊपर होता है। अगर अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो अच्छी आदतें अर्जित करते हैं, बुरे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बुरी आदतें अर्जित करते हैं। ना हमारा 7 क्वेश्चन है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बच्चे की जिज्ञासा तो तभी शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा है पूछने की, तभी उसे ज़्यादा समझ में आता है, तो उसी टाइम उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। जब बच्चा आपसे कुछ आंसर पूछ रहा है तो उसी समय उसको बताना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। नाउ हमारा 8 क्वेश्चन है, विशेष बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, उपभोग सभी। विशेष बालकों में तो सभी बालक आते हैं, जो बुद्धि में डाउन है यहाँ पे सभी आते हैं। क्लास में मंदबुद्धि भी होता है, विशेष बालक भी, प्रतिभाशाली बालक भी होता है, सभी बालक आते हैं विशेष बालक में। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, कलन द्वारा, उपयोग में से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। समावेशी क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब है हर तबके का बच्चा एक ही जगह बैठकर जब शिक्षा ग्रहण करता है तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है।
जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें भी हर तरह का बच्चा हर जगह से सीखता है, तो ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। ना हमारा 10th है क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा, पावलोव द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। अधिगम का अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। गेस्टाल्ट में क्या आता है, कोलर आते हैं गेस्टाल्टवादियों में। पावलोव ने डॉग पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। सामाजिक अवयवस्था सिद्धांत वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। ना हमारा 11th क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को भूमिका निभानी चाहिए। छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। 0 से 5 ईयर के, 0 से 6, 0 से 8 ये छोटे बच्चे ही कहलाते हैं। पॉजिटिव प्रक्रिया ही निभानी चाहिए अभिभावक को। सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए अभिभावकों को। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है। कानून, बाल मनोविज्ञान, खगोल विज्ञान, सांख्यिकी। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयोगी है। बाल विज्ञान मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चे के व्यवहार को परख ले, जिसमें बाल मनोविज्ञान कहलाता है। टीचर को भी अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चे के व्यवहार को अच्छे से परख सके। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? इसका आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था को कठिन काल, तूफान का काल भी कहा जाता है। बालकों के विकास की अवस्था को सबसे कठिन काल किशोरावस्था को ही सबसे कठिन काल माना गया है। किशोरावस्था में बालक ज़्यादा भटक जाता है, इसलिए किशोरावस्था को कठिन काल और तूफानी अवस्था भी कहा गया है। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? इसका IQ 110 से ज़्यादा हो, IQ 90 से कम हो, IQ 70 से कम हो, IQ 25 से कम हो। तो जिनका IQ 90 से कम हो वे पिछड़ा बालक कहलाते हैं। 90 से 110 सामान्य माना जाता है। 120 से जो ऊपर होता है प्रतिभाशाली होता है। पिछड़ा बालक क्या होता है? पिछड़ा बालक होता है अपने सहपाठियों के बीच में अपनी कक्षा में पिछड़ जाता है। अपने ही सहपाठियों के बीच में अपनी कक्षा में पिछड़ जाता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। मंदबुद्धि का IQ लेवल क्या होता है? 70 से नीचे। जो 70 से नीचे होते हैं वो मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। सृजनशील बालक, क्रिएटिव माइंड बालक का IQ कितना होता है? IQ 70 से कम, IQ 90 से अधिक, IQ 120 से अधिक, IQ 90 से कम। तो 120 से अधिक सृजनशील बालकों का IQ 120 से अधिक होता है। क्रिएटिव माइंड होते हैं टर्मन के अकॉर्डिंग इनका IQ 120 प्लस होगा तो वो सृजनशील बालक, क्रिएटिव माइंड वाला कहलाएंगे। तो इनका IQ 120 से अधिक होता है। IQ लेवल इन लोग का 120 से अधिक होता है सृजनशील बालकों का। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर्स। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने दिया। पियाजे, स्किनर, नन। तो इसने दिया है गोलमैन ने। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन। पियाजे, स्किनर, नन। गोलमैन ने दिया। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर्स। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर्स। मैं कौन, मैं क्या आदि जैसी प्रबल भावनाएं
मैं कौन मैं क्या आदि जैसी प्रबल और बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है। मैं कौन मैं क्या आदि प्रबल आदि जैसी प्रबल भावना बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। आंसर है फर्स्ट, किशोरावस्था। क्या होगा इसका, किशोरावस्था की, जिसमें किशोरावस्था में 100% विकास हो जाता है। मानसिक स्थिति का विकास 100% हो जाता है किशोरावस्था में। जब 18+ हो जाते हैं तो किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था 100% विकास हो जाता है मानसिक स्थिति का, मतलब 18+ के बाद मानसिक स्थिति का विकास हो जाता है 100% किशोरावस्था में। हमारा 18 क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। इसका भी आंसर है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। आंसर है इसका किशोरावस्था। एडोलसेंस। मानव विकास की इस अवस्था में, किशोरावस्था में व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, जैसे मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर, किशोरावस्था आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयोग है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। 5 से 12 साल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें बाल्यावस्था में टीचर नए नए आयाम सिखाता है। किशोरावस्था में तो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिखाया जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में टीचर नए नए तरीके से बच्चे को सिखा सकता है। बच्चा भी अलग अलग तरीके से सीख सकता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। वॉटसन, स्किनर, पावलोव, टॉलमैन। तो किसने किया, पावलोव ने। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है, पावलोव ने। अनुबंधन के लिए सबसे पहले पावलोव को ही माना है। 2 क्रियाओं के बीच में अनुबंधन बनाया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है।